इस न्यूज को सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। कौन सा निर्णय लिया गया है आपको पता है? मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। बंगाल में इलेक्शन है और इस बार बंगाल में एसआईआर के द्वारा करीबन 90,83,345 लोगों का नाम काटा गया है वोटर लिस्ट से। यानी कि इतने लोग जो है घुसपैठिए लोग थे और यही लोग वोट दे करके ममता दीदी को जिताती थी। लेकिन इस बार सभी लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट से हट गया है। ये लोग आप वोट नहीं दे सकते हैं। तो इसका मतलब मामला साफ है कि जिन लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को जिताकर ममता दीदी को सरकार में बिठाती थी, अब वो लोगों का पावर नहीं चलेगा। यानी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपनी सरकार बनाएगी। बंगाल में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसके बाद तुरंत एक प्रस्ताव पास होगा कि जितने भी घुसपैठिए लोग आकर वहां जो बसे हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है, उन सभी को पकड़ पकड़ के बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। और अगर बीजेपी की सरकार नहीं आती है बंगाल में, फिर भी 7 मई को राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है बंगाल में। अब ये न्यूज झूठा नहीं है, सही है, क्योंकि जितने लोगों का नाम जो है एसआईआर से हटा है, उन सभी को पकड़ के भगाना भी तो है ना। 7 मई को प्रस्ताव आएगा, चाहे बीजेपी की सरकार हो या तृणमूल की कांग्रेस की सरकार हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो साइन करेंगे ही, क्योंकि वो लोग तो चाहते ही हैं कि घुसपैठिए लोग को बाहर भेज दिया जाए। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सरकार आती है तो 100% है कि ममता दीदी तो साइन नहीं करेगी। तो 7 मई को तो राष्ट्रपति शासन लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये क्लियर है, क्योंकि ये संवैधानिक कानून है। और उसके बाद पकड़ करके सभी बांग्लादेशी को पकड़ करके बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है बंगाल में, क्योंकि इस बार बंगाल में इतनी सेफ्टी की है। जितने भी तृणमूल कांग्रेस के गुंडे लोग थे जो हिंदुओं को विरोध करके, हिंदुओं को डरा करके वोट दिलाते थे, और जो नहीं भी आते थे उनके नाम पर भी वोट पड़ जाता था, ये तृणमूल के गुंडे लोग करते थे। पर इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि बूथ से करीबन 2.5 किलोमीटर दूरी तक कोई भी बंगाल पुलिस वहां नहीं रहेगा। यानी कि पूरा इलेक्शन सेंट्रल फोर्सेस से ही किया जाएगा। आप लोग न्यूज तो देखते ही होंगे, कई वीडियो और रील भी वायरल हो रहे हैं कि जब से सेंट्रल फोर्सेस वहां पर आए हुए हैं, कई गुंडे लोगों को तो नाले में नहवा रहे हैं। और सीआरपीएफ के जवान सीधे बोल रहे हैं कि अगर तुम पत्थरबाजी करोगे तो मैं गोली चलाऊंगा, क्योंकि इस बार सेंट्रल फोर्सेस, सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान अब नहीं मानने वाले हैं, सीधा ठोक देंगे। उसके बाद भी अमित शाह जी का फैसला जानते हैं क्या आया है? कि जितने भी घुसपैठिए लोग बांग्लादेश से बॉर्डर में छिपा छिपा करके पार करते थे ना, उस बॉर्डर में जहरीले सांप और मगरमच्छ को छोड़ दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर छिप छिप के उस बॉर्डर को पार करना चाहेंगे ना, तो या तो सांप का शिकार बनेंगे या तो मगरमच्छ का शिकार होंगे। भाई अमित शाह का दिमाग छोटे मोटे थोड़ी ना है जी, भारत के चाणक्य है वो, और उनके दिमाग के आगे कुछ भी नहीं चलता। ममता दीदी तो कुछ भी नहीं है। अभी 15 दिन तक अमित शाह जी बंगाल में ही रहेंगे, जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक। और इलेक्शन के बाद भी सेंट्रल फोर्सेस कई दिनों तक वहां पर रहेंगे कि किसी तरह का दंगा ना हो। और इतने सेफ्टी के बाद भी अगर वहां के हिंदू लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे डर के मारे, तो लानत है और धिक्कार है ऐसे हिंदुओं पर। और अगर आप लोग इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे ना, तो याद रखिए आप लोगों का भविष्य कैसा होगा आप लोग खुद समझिए। हालांकि बीजेपी इस बार पूरी तरह से ठान लिया है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार लाना है, और वहां के लोग भी ठान लिए हैं इस बार बीजेपी को जिताना ही है, जैसे भी हो। पर घुसपैठिए लोग अब नहीं रह पाएंगे। बीजेपी जीतता है उसके बाद भी उनको भगाया जाएगा, नहीं भी जीतता है फिर भी राष्ट्रपति शासन लगेगा। और 7 मई को कंफर्म है, उसके बाद उन लोगों को चुन चुन के भगाने का प्रक्रिया चालू हो जाएगा। सिर्फ बंगाल में ही नहीं, जिन जिन जगहों पर एसआईआर लागू हुआ है ना, और जहां जहां घुसपैठिए लोग मिले हैं, उन सभी को बांग्लादेश भेज दिया जाएगा।